आईपीएल 2020 की तारीखों के लिए बीसीसीआई ने 25 सितंबर से एक नई विंडो की तलाश कर ली थी। हालांकि सितंबर में बीसीसीआई के आईपीएल प्लान पर अब सरकार की नजर है, सरकार का ग्रहण लग सकता है, क्योंकि खेल मंत्रालय ने कुछ ऐसी बातें सितंबर में आईपीएल को लेकर की है जो शायद आईपीएल फैंस को अच्छी नहीं लगने वाली है। क्या कहा है खेल मंत्रालय ने, क्या होगा सितंबर में आईपीएल का, और अगर सितंबर में नहीं होता है आईपीएल तो फिर बीसीसीआई के पास क्या विकल्प बचते हैं, ये सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, पिछली वीडियो में हमारे एक दर्शक ने सही जवाब दिया था, उनका स्क्रीनशॉट, उनका कमेंट आप देख पा रहे होंगे। इस वीडियो में भी आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, आईपीएल से जुड़ा हुआ वो सवाल होगा। सही जवाब दीजिए, जो सबसे सही सटीक जवाब देगा उसे हम अगली वीडियो में इसका स्क्रीनशॉट दिखाएंगे और पिन भी करेंगे। इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। आप भी एमसीपी क्रिकेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि खेल मंत्रालय ने आखिर क्या कहा है सितंबर में आईपीएल को लेकर। 3 महत्वपूर्ण बातें खेल मंत्रालय ने कही है। पहली चीज जो खेल मंत्री ने कही है वो ये है कि सरकार तारीख बताएगी। आईपीएल सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, जून में होगा, जुलाई में होगा। इस साल स्पेशली वो सब सरकार पर निर्भर करता है, वो बीसीसीआई पर निर्भर करता ही नहीं है। और यही बात खेल मंत्री ने कही है। उन्होंने साफ कहा है कि चाहे कोई कुछ भी बोले, इवन बीसीसीआई भी कोई तारीख निकाल ले, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एट द एंड इस साल सरकार तारीख बताने वाली है। ऐसा क्यों कहा है उन्होंने, ये भी समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों, इस साल का आईपीएल पूरी तरह से डिपेंड करता है विदेशी खिलाड़ियों के ऊपर, मास गैदरिंग के ऊपर, और कुल मिला के आपको वो कंडीशंस चाहिए होगी जब कोरोना वायरस ना हो, जब पुलिस सुरक्षा आपको मिल सके, और ये सारी चीजें सरकार प्रोवाइड करेगी। अगर सरकार ये प्रोवाइड ही नहीं करेगी तो कुछ भी करा कर कोई भी तारीख आप निकाल लो, आईपीएल आप करा नहीं सकते। और यही खेल मंत्री ने कहा है, यही बड़ा हिंट दिया है कि सितंबर की तारीख का कोई मतलब उनके हिसाब से अभी नहीं है। दूसरी बड़ी बात जो खेल मंत्री ने कही है वो यही है कि कोरोना वायरस इस समय भारत सरकार के लिए प्राथमिकता है। अब ये है भारत सरकार के लिए प्राथमिकता, ये नहीं है, ये तो मैं और आप चुनावों में डिसाइड करेंगे, बाद में कभी डिसाइड करेंगे। लेकिन खेल मंत्री ने जो कहा है वो ये कहा है कि कोरोना प्राथमिकता है, क्योंकि रोज 7,000 मामले आ रहे हैं। देश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है और रोज की स्थिति में मरीजों के मरने की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में आईपीएल जैसे टूर्नामेंट के बारे में बात करना ही उचित नहीं है। ये खेल मंत्री का बयान है, बिल्कुल सही बयान है। मेरे हिसाब से इस समय जो सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि देश में कोरोना को कैसे भी कर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अगर आज हम कोरोना कंट्रोल करेंगे तभी आने वाले महीनों में आईपीएल के बारे में सोचेंगे। और यही बात खेल मंत्री ने कही है। तो ये दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात खेल मंत्री ने कही है। तीसरी बात जो खेल मंत्रालय की तरफ से आई है वो यही है कि भारत में वेन्यूज को तय करना अभी मुश्किल है। अब वेन्यूज को तय करना मुश्किल है, ये बात क्यों कही है ये भी समझ लीजिए। दोस्तों, हमने देखा था कि किस तरह से लॉकडाउन 4 में स्टेडियम्स खोलने की इजाजत मिल गई थी। हालांकि कई बार मैंने आपको बताया है कि कई छोटे शहरों में आप आज की परिस्थिति में आईपीएल करा सकते हैं, या आज नहीं तो आज से 2 महीने में करा सकते हैं, क्योंकि वहां कोरोना के केसेस नहीं है। लेकिन जो बड़े शहर है उनमें कब तक कोरोना वायरस चलेगा। मुंबई की जो परिस्थिति है पूरी दुनिया में शायद दूसरा तीसरा ऐसा शहर हो गया जिसमें सबसे ज्यादा मामले हैं। ये बहुत लंबा समय लगेगा यहाँ पर स्थिति को नॉर्मल होने में। हो सकता है 6 से 8 महीने भी लग जाए। दिल्ली में भी हो सकता है मास गैदरिंग की इजाजत ना मिले 6 से 8 महीने में। ऐसे कई शहर हैं। छोटे शहरों में भी अगर फिर से दूसरी लहर आ जाती है कोरोना की तो भी आप वेन्यू नहीं बना सकते। साथ ही अगर खेलते समय कोई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव निकल सकता है तो आप किस किस को क्वारंटाइन करेंगे, आपको पूरा टूर्नामेंट रद्द करना पड़ेगा। ये सारी चीजें बताती है कि आप वेन्यू सेलेक्ट नहीं कर सकते और आप तारीखों पर कोई ठोस बात नहीं कर सकते, और यही बात खेल मंत्री ने कही है। ये 3 बातें थी दोस्तों जो खेल मंत्रालय की तरफ से निकल कर आई थी। ये तीनों बहुत ही सॉलिड बात है, और इससे ये जरूर तय हो गया है कि बीसीसीआई सितंबर में प्लानिंग जरूर कर रहा है, पर सब कुछ सरकार के हाथ में है। पर एक चीज और देख लेते हैं इसी वीडियो में, अब हम जानेंगे कि अब बीसीसीआई का अगला प्लान क्या होगा। दोस्तों, फटाफट बात करते हैं आज के इस वीडियो के सवाल की। सवाल यह है दोस्तों कि आपको 3 आईपीएल टीमों के नाम बताने हैं जो कि सबसे ज्यादा बार आईपीएल के 12 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा दफा
प्लेऑफ्स में पहुंची हैं। 3 टीमों के नाम बताइए और कितने बार वो प्लेऑफ्स में पहुंची है वो भी बताइए। जो सबसे सटीक जवाब देने वाला है, कठिन है थोड़ा सा सवाल इसलिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ सकता है, फटाफट आईपीएल का दिमाग लगाइए, इस सवाल का जवाब फटाफट दीजिए। खेल मंत्रालय ने, भारत सरकार ने ये जो बयान दिया है, इस पर अब बीसीसीआई क्या प्लानिंग कर सकता है? दोस्तों 2-3 प्लान बीसीसीआई कर सकते हो, मेरे हिसाब से करना चाहिए। पहला प्लान दोस्तों बीसीसीआई का होना चाहिए कि एक बैकअप विंडो निकाल कर रखे। मैंने इसके बारे में आपसे पहले भी बोला था कि ये जो 25 सितंबर की विंडो है ना, ये लास्ट विंडो है। अगर इसके बाद भी आईपीएल नहीं होता फिर आप करा ही नहीं सकते, क्योंकि साल का अंत हो जाएगा, अगले साल का ऑक्शन करना है, वर्ल्ड कप करना है। तो बीसीसीआई को चाहिए कि एक बैकअप विंडो और निकाल के रखे और उसके बारे में भी मंथन करके रखे। तो ये एक बड़ी चीज है। या तो आप जुलाई अगस्त की एक विंडो निकाल कर रखिए, तो एक बैकअप विंडो की यहां से बीसीसीआई जरूर तलाश करेगा और मेरे हिसाब से करना भी चाहिए। दूसरी बड़ी चीज जो बीसीसीआई को करनी चाहिए और मेरे हिसाब से बीसीसीआई इस पर जरूर बातचीत कर रहा होगा, जो आज परिस्थिति बनी है वो यही है कि आपको एक बैकअप वेन्यू की जरूरत है, आपको एक बैकअप कंट्री की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसी ही परिस्थिति अगस्त तक चलती रही तो आप सितंबर में आईपीएल भारत में करा पाएंगे। और आज की परिस्थिति को देखकर जिस तरह से रोज ग्राफ बढ़ रहा है कोरोना वायरस का, बहुत मुश्किल है कि शायद अगस्त तक स्थिति सही ना हो पाए। तो सरकार को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और स्थिति सही नहीं हुई तो आप 25 सितंबर से आईपीएल नहीं करा सकते, कुछ भी कर लीजिए आप। और ऐसी स्थिति में अगर आप एक बैकअप कंट्री रखते हैं, दुबई को आप रख सकते हैं, श्रीलंका को आप रख सकते हैं। दुबई ने तो कह दिया है कि आप आकर आईपीएल करा लें, तो मेरे हिसाब से बीसीसीआई को कंसाइडर करना चाहिए, क्योंकि अभी मौका है। आप जुलाई अगस्त में भी दुबई जा सकते हैं, आप सितंबर में भी दुबई जा सकते हैं। दुबई में आपको सारी सुविधा मिलेगी, दुबई में हो सकता है मास गैदरिंग हो जाए, दुबई में विदेशी प्लेयर्स को आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से ये एक प्लानिंग है जो बीसीसीआई को करनी चाहिए, बैकअप कंट्री, बैकअप पोस्ट की व्यवस्था करनी चाहिए।